हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 6 तक करा रखे, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या करा है, बोल रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। ठीक है, प्रमेय हल करना है आपके बारे में 6.1 पहले से बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, पहले तो त्रिभुज बोल रहा है तो एक त्रिभुज बना दो। ठीक है, बना देते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, ये बना दिया एक त्रिभुज। ठीक है, मान लो इस त्रिभुज का नाम है, ठीक है, ये मान लो ए बी और सी। ठीक है, अब बोल रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, इसको मान लो ये पहली वाली भुजा है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से यानी यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, यहाँ से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये मान लो दूसरी भुजा है, इसके मध्य बिंदु ये, ठीक है, इस सॉरी मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा मान लो ये है। ठीक है, इसके समांतर एक रेखा खींची है। ठीक है, ये खींच दी एक रेखा इसके समांतर। ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर है। अब आगे बोल रहे हैं ठीक है, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये इस वाली भुजा को बराबर बांट रही है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम दे दो। ठीक है, अब देखो मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों तो ये और ये दोनों तो आधे आधे हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों भी इस पूरी भुजा के आधे भाग है। ठीक है, मतलब ये पूरी भुजा है, उसके ये जो रेखा है वो इसको काट रही है, आधा आधा में काट रही है। ठीक है, समद्विभाजित करिए, मतलब यहाँ पर भी जितना भाग होगा वो यहाँ पर इतना भी होगा। ठीक है, दोनों साइड बराबर भाग होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, पहले तो हमने ये लाइन खींची, इसका नाम दे दो। ठीक है, ठीक है, ये लाइन है, इसका नाम दे दो। ये ए, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका नाम दे दो डी। ठीक है, ए बी सी हो गया, इसका नाम दे दो डी और इसका नाम दे दो ई। अब हमें क्या बोल रखा है कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये समांतर है इसके। हमें सिद्ध करना है कि ए ई बटा सॉरी ये जो भाग होगा वो उस भाग के इस भाग के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। ठीक है, ये सिद्ध करना है, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, मतलब हमें सिद्ध करना है ए ई, हमें सिद्ध करना है ए ई बराबर होगा, यानी ए ई ये वाली लाइन किसके बराबर होगी, ई सी के, इस वाली लाइन के। ठीक है, ई सी के बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है, ई सी के बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। प्रमेय हमें पहले से बोल रखा है 6.1 लगाना है। देखो ठीक है, अब देखो इस वाले को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, पहले तो हमें देखो ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर पर मैं 6.1 लगाएंगे तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी होगा। पर मैं 6.1 से पहले तो हमें समांतर क्या देखा है, समांतर में क्या देखा है, डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, अब ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर है तो ए डी बटा डी बी होगा। ठीक है, ए डी बटा डी बी होगा और बराबर में क्या आएगा, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। अब ये क्यों हुआ, प्रमेय 6.1 से, ये दोनों समांतर है इसलिए ये हुआ, और प्रमेय 6.1 लगाया इसलिए प्रमेय 6.1। ठीक है, अब देखो हमें बोल रहा है डी समांतर है बी सी के। ठीक है, डी समांतर है बी सी। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी थी, ठीक है, वो दे रखी थी कि जो ये बिंदु डी है, ठीक है, ये बिंदु डी है वो क्या है, ठीक है, पहले इसको मिटा दूँ। ये जो बिंदु डी है, ठीक है, ये डी है, वो इस पूरी जो ये भुजा है इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब, ठीक है, मध्य बिंदु मतलब ये कोई भुजा है, इसका ये मध्य बिंदु है।
मतलब यहाँ पर जी इसकी लंबाई ठीक है, मान लो ये पूरी भुजा है वो 4 सेमी की है, ठीक है, पूरी भुजा है वो 4 सेमी की है। अगर ये इसका है कोई बिंदु डी है, ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर भी 2 सेमी रहेगा, यहाँ पर भी 2 सेमी रहेगा। मतलब ये बिंदु हमेशा बीच में आता है, इसको दोनों इस भुजा को आधा आधा बांटता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, समझ गए। तब ये ठीक है, अब ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर जो लंबाई होगी वही यहाँ पर भी लंबाई होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए डी बराबर होगा डी बी के, ठीक है। इसका मतलब होगा जो ए डी है, ए डी ये वाली रेखा वो किसके बराबर होगी, डी बी के, इसके बराबर होगी, ए डी बराबर डी बी होगा, ठीक है। ये ठीक है, हमारा आया ए डी बराबर है डी बी के, ठीक है। अब देखो मतलब हमारा क्या होगा, जहाँ पर भी ए डी लिखा होगा वहाँ पर मैं डी बी लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जहाँ पर भी ए डी लिखा होगा वहाँ पर मैं डी बी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर भी ए डी लिखा होगा वहाँ पर मैं डी बी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए डी लिखा है तो इसकी जगह मैं डी बी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए डी की जगह हम मिटा कर क्या लिख देंगे, डी बी लिख देंगे, ये हमने लिख दिया डी बी, ठीक है, हो गया। ए डी बराबर है डी बी के, कारण भी लिख दो यहाँ पर, इसका कारण लिखना है, ठीक है, इसका एक और इसका कारण भी लिखेंगे, ए डी बराबर है डी बी, ठीक है। अब देखो आगे, डी बी से डी बी कटा एक बार, ठीक है, डी बी से डी बी कट गया, एक बार कटता है हमेशा, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक बराबर हमारा है एक बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, एक के बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो, वज्र गुणा कर दो, ई सी और एक का गुणा करेंगे तो ई सी बराबर ए ई और एक का गुणा करेंगे तो ए ई, ठीक है। ये आया हमारा, ये आया हमारा, ठीक है, हमारा आंसर आया ये आया हमारा आंसर। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, ई सी बराबर ए, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ई सी बराबर ए, ये दोनों रेखाएं बराबर है, ई सी आप हमारा आया क्या है, हमारा आया है एक, यहाँ पर देखो हमारा आया ई सी बराबर ए ई, ठीक है। आप चाहो तो ए ई बराबर ई सी भी ला सकते हो, ठीक है, हो सकता है आपका आंसर ये आ जाए, दोनों राइट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं, इसके जैसा ही है सेम, इसमें सिर्फ हमें एक फ़र्क दे रखा है कि प्रमेय अब की बार 6.2 लगाना है, ठीक है, प्रमेय लगाना है 6.2, प्रमेय 6.2, ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या करें, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज बना दो, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। आगे बोल भाई, एक त्रिभुज है, आगे बोल रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, पहले तो इस त्रिभुज का नाम दे दो, ये ए बी और सी, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो, ठीक है, एक भुजा ये मान लो, एक भुजा ये मान लो, ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, ये दोनों। अब आगे बोल रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया और ये रेखा बन गई, ठीक है। एक मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। इस भुजा को मान लिया था हमने पहली भुजा, इसको हमने मान लिया था दूसरी, और इन दोनों का मध्य बिंदु बना दिया था किस्म के अनुसार, तो ये भुजा हमारी क्या हो गई, तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि तीसरी भुजा यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होती है, जो ये खींची है रेखा और ये रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। पहले वाले का उल्टा, बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा, पहले जैसा ही सेम किस है, सिर्फ उल्टा है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है। पहले तो इसका नाम दे दो, ठीक है, इसका नाम दे दो, नाम दे देते हैं, नाम दे दो इसका डी और ई, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है इस भुजा के, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, देखो कैसे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन हल करने से पहले एक चीज़, इसमें हमें बोल रहा है कि डी और ई एक मध्य बिंदु है, ठीक है, दोनों क्या है, मध्य बिंदु है,
यानी ये इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ए डी बराबर होगा डी बी के, ठीक है, ए डी बराबर होगा डी बी के, ठीक है। और क्या बराबर होगा, ठीक है, और क्या बराबर होगा, इसी तरह से ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ई यानी ये वाला बिंदु, ये क्या हमारा मध्य बिंदु, इसलिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं ए ई बराबर होगी ई सी के, ए ई बराबर होगी ई सी के, ए ई बराबर है ई सी। रीजन दे दो, रीजन दे दो कि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मध्य बिंदु है, दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, अब आगे देखो, ठीक है। प्रमेय 6.2 लगा दो, ठीक है, लगा देते हैं। प्रमेय 6.2 लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, प्रमेय 6.2 लगाएंगे तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी होगा, ए डी बटा डी बी, और बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, ठीक है। अब देखो इसमें, इसका पहले तो रीजन लिख दो प्रमेय 6.2 से, ठीक है, यहाँ पर रीजन दे दो प्रमेय 6.1, ठीक है। अब आगे देखो, हमें बोल रहा है कि ए डी बराबर है डी बी के, जहाँ पर भी डी बी लिखा होगा, ठीक है, जहाँ पर भी ए डी लिखा होगा वहाँ पर मैं डी बी लिख सकता हूँ, और जहाँ पर भी डी बी लिखा होगा वहाँ पर मैं ए डी लिख सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ए डी की जगह डी बी लिख दो, या फिर आप चाहो तो डी बी की जगह ए डी लिख दो, ठीक है। और एक चीज़, ई बराबर है ई सी के, जहाँ पर भी ए ई लिखा होगा वहाँ पर आप ई सी लिख सकता हो, ठीक है, और ई सी लिखा होगा वहाँ पर आप ए ई लिख सकते हो, ठीक है। चेंज करना है तो सिर्फ एक में करना है, ठीक है, या तो आप इस वाले में चेंज करो या फिर आप इस वाले में चेंज करो, दोनों में नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ एक में करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए डी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ डी बी, ठीक है, तो मैंने ए डी की जगह लिख दिया डी बी, ठीक है, मैंने इसकी जगह लिख दिया डी बी, ठीक है, डी बी से डी बी कट गया। अब देखो ए ई है, ए ई बटा ई सी, पहले हमने चेंजेस किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने चेंजेस किया था एक में, अब की बार हम दोनों में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आ गया एक, ठीक है, डी बी से डी बी कर रहा है एक बार। अब बोल रहा है ए ई और ई सी बराबर है, ए ई और ई सी बराबर है, जहाँ पर भी ए ई लिखा होगा वहाँ पर मैं ई सी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी ई सी लिखा होगा वहाँ पर मैं ए ई लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए ई है तो इसकी जगह मैं ई सी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसी, इसी से इसी कटा एक बार, हमारा क्या आया, एक बराबर एक। अब आपने प्रमेय 6.2 क्या होता है, प्रमेय 6.2 होता है कि अगर अनुपात समान हो, अगर अनुपात समान हो, अनुपात समान हो, ठीक है, तो रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है, ठीक है। प्रमेय 6.2 यही कहता है। अब देखो यहाँ पर अनुपात में एक है, यहाँ पर भी अनुपात में एक है, मतलब ये क्या है, ये दोनों बराबर है, यहाँ पर भी अनुपात एक है और यहाँ पर भी अनुपात एक है, दोनों अनुपात समान है, ठीक हो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, समान है, समान हो तो क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ये देखो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। प्रमेय 6.2 यही कहता है। अब हमारे अनुपात दोनों का एक एक आ गया, मतलब रेखाएं हमारे क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है, इसका मतलब हमारे रेखा है वो समांतर है, और रेखा हमारे समांतर क्या होगी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, डी ई समांतर होगी बी सी के, डी ई समांतर होगी बी सी के, डी ई समांतर होगी बी सी के, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आगे आंसर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।